नमस्कार। आज हम लेडीज सूट के बारे में आपको बताएंगे और इसकी थ्योरी में हमारा ये सबसे पहले हमारा इसका है परिचय। फिर उसके बाद हमारा दबाव वे मोड़। दबाव का मतलब जैसे साइड में जो हमारी सिलाई लगाई जाती है या तीरे में सिलाई लगाई उसको दबाव बोला जाता है। वही मोड़, जैसे नीचे की हमारा चाक होते हैं उसके लिए मोड़ बोला जाता है, उसका मोड़ना। फिर है अनुमानित कपड़ा। जितना हमारा अनुमानित कपड़ा है, बड़े अर्ज का कितना है, छोटे अर्ज का, उसमें आपको देखना है आपको। और फिर हमारा है सिलाई का नाप। सिलाई का नाप में हमारा सबसे पहले चेस्ट है। फिर हमारा तीरा हमारा 7.5, तो इसका 15 तीरा दे रखा तो 7.5 लेना है। अब जैसे हमारा तीरे के बारे में देखते हैं। तीरे में हमारा छोटे से छोटे तीरे में हमारे 12 भी ले लेते हैं। जैसे इसमें 15 ले रखा तो 12 भी ले सकते हैं इसमें हम, तो उसका हाफ चेंज कर लेंगे। और यदि हमने 15 का लेंगे तो 7.5 लेंगे इसका। ये हमें कस्टमर के ऊपर और उसके ऊपर तीरे के ऊपर देखना पड़ता है। फिर है इसकी हमारी हिप, फिर हमारी इसकी लेंथ है। हम आपको थोड़ी के बाद में आपको ड्राफ्ट बताते हैं। इसमें हम ड्राफ्ट में सबसे पहले हमारा ये ड्राफ्ट हो गया, सादा लेडीज सूट का ड्राफ्ट। ये हो गया हमारी बाजू भी हमारी इसमें 3 तरह की बाजू लगाई जाती हैं सूट में हिसाब से। जैसे आजकल कोई 5 इंच की पहनता है, कोई पहनता है पौने बाजू की 15 इंच की, मतलब लंबाई उसकी 15 इंच की लंबाई पहनता है। कोई हमारा इसकी 2.5 इंच की पहनता है, इसकी 2.5 छोटी इंच की लंबाई होती है। वो हिसाब से हमें कस्टमर से कंफर्म करके हमें इसकी लंबाई लेनी होती है सूट की बाजू की। ये हमारी मोहरी होती है। यहाँ से ये हमारा 2.5 इंच लेते हैं हम। वो मैं अभी आपको कपड़े पे बताती हूँ और कटिंग करके बताती हूँ। ये हमारा सूट है, सादा सूट है। ये सादा सूट है। इसकी हमारी ये जो लंबाई और इसकी चौड़ाई कैसे लेते हैं हम आपको बने हुए सूट के साथ में हम आपको कपड़े पे बताते हैं नाप। सबसे पहले हमने इसकी लंबाई ली। सबसे पहले हम इसकी लंबाई लेते हैं सूट की। देखो, सबसे पहले हमने सूट की लंबाई ली। ये हमारी 40 इंच की लंबाई है। ठीक है। ये हमें कस्टमर के ऊपर देखना पड़ता है कि हमें कितनी लंबाई उसकी लेनी है। कोई हमें 40 का करवाएगा तो हम उसको 42 लेंगे, 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। और किसी की हमारी 38 इंच की लंबाई है तो हम इसको 40 लेंगे, ताकि हमारे मोड़ने के लिए नीचे हमारे चाक मुड़ जाएं। फिर इसके बाद में लेते हैं लंबाई के बाद में लेते हैं हम इसको तीरा हमारा इसका है 6 इंच। अब जैसे मैंने इसमें कॉपी में आपको थ्योरी में बताया था, उसमें है 15, तो 15 का हमारा 7.5 हो गया। 7.5 हमारे यहाँ पर बैठ रहा। तो ये आजकल तीरे, पहले बड़े बड़े तीरे चलते थे, अब छोटे तीरे लेते हैं, 6 इंच का लेते हैं, कोई लेता है 5 इंच का लेता है। तो ये हमारा हिसाब चेंज होता रहता है। इसके बाद हम लेते हैं इसकी लंबाई, आर्म होल की लंबाई। ये हमने 7 इंच की ली। ये ली हमने 7 इंच की इसकी आर्म होल की लंबाई। उसके बाद में हम लेंगे इसको चेस्ट की। अब जो चेस्ट का होता है, चेस्ट का हमारे लेते हैं इसका चेस्ट का चौथा प्लस 1 इंच। जो हमारी चेस्ट होती है उस किसी की 32 की होती है, 34 की होती है, 36 की होती है, 40 की होती है। जो भी हमारी चेस्ट है, हम वो चेस्ट का नाप लेने के बाद में उसको 1 प्लस करेंगे। अब ये है 36 इंच का है। ये जो पूरा ड्राफ्ट है 36 इंच का है, तो ये 4 नाम 36, 9 इंच हो गया। और 1 इंच हमने इसमें एक्स्ट्रा लिया। 9 से हमने 10 इंच की इसकी चौड़ाई ली छाती की। फिर इसके बाद में हमने यहाँ से लिया ये 7 इंच का। ये क्या होता है, 7 इंच के लिए कमर के लिए लिया हमने। अब कमर के लिए लिया। अब जैसे 32, इसमें किसी की कमर का भी सबका अलग अलग नाप होता है, किसी की 32, किसी की 34। अब हमने 34 इंच का लिया है, तो 34 इंच का हमारा चेस्ट का चौथा हमारे 8.5 आ रहा है। ठीक है, 8.5। फिर इसके बाद में लेते हैं हम हिप का। अब हिप का भी इसका सबका अलग अलग नाप होता है, किसी का 40, किसी का 42, तो अब इसकी 40 इंच का है। तो चेस्ट का चौथा लेके इसमें हम आगे से हम 1.5 इंच इसमें प्लस करते हैं। वो हम अभी आपको गोलाई बताएंगे। जो भी हमारा फिट है, हिप का चौथा लेते हैं इसमें। इसके बाद में हमारा आता है चाक। ये आता है हमारा चाक। अब चाक हमारा 38 इंच की लंबाई थी पूरी। 38 इंच की लंबाई के साथ में हमारा इसका ये हमारी होगी इसकी 11 इंच। जो चाक भी हम अपने हिसाब से लेते हैं।
पहले तो चाक चलते थे हमारे काफ़ी चौड़े चौड़े चलते थे, तो 11 दूनी 22 इंच की इसकी चौड़ाई रहेगी। 11 दूनी 22। अब कोई 12 का लेते 24 ले लेते थे, वो अपने हिसाब से, हमें कस्टमर के हिसाब से आपको देखना किस किस की चौड़ाई कितनी लेनी है चाक की। अब इसको जैसे कि हमारा, अब आपको इतना तो हमने आपको बता दिया, अब कैसे लेना है इसको, 2 तह में लेना है इसको। तो हमारा यदि 2 तह तो हमारा ये हो गया और 2 हमारा नीचे का हो गया। यदि किसी सूट पर कढ़ाई आती है तो हम इसको अलग काटते हैं, ऊपर वाले हिस्से को, फ्रंट को अलग काटते हैं। और यदि हमारा सेम है तो इन चारों पीस को रख लेते हैं, 1 2 3 और ये 4, ये 4 तह में हम इसको रख लेंगे लंबाई के साथ में। अब इसके बाद में आपको बताते हैं गले के लिए। गले के लिए कैसे, अभी हमारा गोल गला है ये, तो गोल गला है, तो गोल गले में हम सबसे पहले इसकी लेंगे हम 2.5 इंच की इसकी चौड़ाई। 2.5 इंच की चौड़ाई के बाद में अब इसका गोल के लिए हमने 7 इंच की इसकी लंबाई ली आगे गले के लिए। पीछे के लिए ली हमने 8.5, पीछे के लिए ली हमने 8.5, ये 8.5। अब इसका भी हमारा होता है, कोई हमारा 8.5 का पहनता है, कोई 9.5 का पहनता है, कोई हमारा 4 का भी पहनता है, छोटे गले भी पहनते हैं पीछे के। तो हमें कस्टमर के हिसाब से इसका हमें गले का नाप लेना है। अब जैसे कि इसमें हमारा ये कटिंग करने के बाद में, अभी मैं इसको न्यूज़पेपर कटिंग बताती हूँ। ये हमारा आधा इंच का हमारा ये तिरछा लेते हैं, इस आर्मोल के लिए तिरछा लेते हैं, तो इसकी बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। उसको ऐसे मिला देते हैं, ये मिला दिया हमने, ये मिला दिया। अब इसके बाद में हमारी गोलाई करते हैं। ये हमारी होगी आगे की गोलाई, जो सूट की आगे गोलाई होती है। ये हो गया, ये हो गई हमारी पीछे की गोलाई, क्योंकि पीछे हमारा हाथ पैर चलते हैं, हाथ हमारे कंधे चलते हैं, तो इसलिए हमारा इसको पीछे का हम कम लेते हैं। आगे का हम गहराई के लिए, इसमें चुन्नट नहीं, आगे हमारे झूल नहीं आए, इसके वजह से हम इसकी गहराई लेते हैं। ये हमारा आगे का हिस्सा होगा, ये हमारा पीछे का होगा। कटिंग में मैं आपको बताऊँगी। और इसके बाद में आता है हमारा 1.5 इंच। ये 1.5 इंच, ये तो हमारा हो गया नाप। कौन सा नाप हो गया, चेस्ट का होगा, चेस्ट का चौथा प्लस 1 इंच 10 इंच। फिर इसके 1.5 इंच हमने इससे एक्स्ट्रा लेंगे, ये 1.5 इंच हम इसको एक्स्ट्रा लेंगे। जो हमारा कभी कभी किसी क्या होता है, इसमें कम रखने के बाद में इसमें खोलने की जरूरत जगह नहीं रहती, इसलिए हम 1.5 इंच पर रखवाते हैं। ये 1.5 इंच हो गया, ओके, ये 1.5 इंच हो गया। तो यहाँ पे आके हम इसको, अब यदि हमें इसे 1 इंच में लेना है तो हमें 1 इंच भी ले सकते हैं, ये भी हम अपने हिसाब से लेते हैं। यदि हमें इसको सिलाई वाला बनाना है तो हम इसको 1 इंच भी ले सकते हैं। और यदि हमें तुरपाई वाला बनाना है तो इसको हम 1.5 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं तुरपाई के लिए, जो हमारा मुड़ जाता है। अब इसके बाद में हम इसको सीधा यहाँ से लेके यहाँ तक मिला देते हैं। तैयार हमारी यहाँ तक होगा, ये हमारा एक्स्ट्रा होगा मोड़ने के लिए 4। अब इसकी बताते हैं, इसमें बाजू भी हमारा इसी में से निकल जाता है। जो साइड हमारा 4 टे कपड़ा है, ये 4 टे हमारा कपड़ा है, तो इस 4 टे कपड़े में हमारा ऐसे कैसे रख लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी लंबाई ले लेते हैं। जैसे इसकी लंबाई है हमारी 6.5, 5 इंच तैयार रहेगी। फिर हमारा 1.5 इंच इसकी हमारी मोड़ने के लिए, ये 1.5 इंच में निशान लगा लिया। इसके बाद हम इसकी लेते हैं चौड़ाई हमारी चेस्ट का चौथा प्लस 1 इंच। तो हमारी चेस्ट कितनी थी, हमारी चेस्ट का चौथा प्लस 1 इंच 9 इंच थी। 1 इंच हमने प्लस किया था तो 10 इंच होगी, तो 10 इंच की हमने चौड़ाई ले ली। 10 इंच की चौड़ाई के बाद में हमारा ये बंद तरफ हिस्सा हो गया, ये हमारा खुली तरफ हो गया। खुली तरफ में हमने इसको 2.5 इंच पे निशान लगा लिया, ये 2.5 इंच पे निशान लगा लिया हमने खुली तरफ से। तो ये करने के बाद में इसकी गहराई करेंगे। गहराई कैसे करेंगे, ये तो होगी हमारी पीछे की, ये होगी हमारी गहराई आगे की, ये होगी हमारे आगे की। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, गहराई के बाद में यहाँ से हम जितनी इसकी मोरी होती है, ये भी मोरी के हिसाब होता है। किसी की 10 इंच की होती है तो हम हाफ लेंगे 5 इंच। किसी की 12 इंच की गोलाई होती है, उसकी लेंगे हम 12 इंच की कोई तो 6 इंच लेंगे। किसी की मोरी हमारी 14 होगी तो उसकी 7 इंच लेंगे। तो वो हिसाब से हम नाप लेंगे, बाजू की मोरी नाप लेंगे, या सूट का जो भी नाप देते हैं उसका नाप से ही हम इसकी कटिंग करेंगे। फिर इसके बाद में सीधे निशान लगा लेंगे, ये चीज़, ये फिर हमारा 1.5 इंच इसका सिलाई के लिए, ये ताकि हमारा कुछ खोलनी पड़े बाजू तो हम यहाँ से खोल सकते हैं। ये फिटिंग का निशान है, ये फिटिंग का निशान है, 1.5 इंच एक्स्ट्रा है, यहाँ से हम कटिंग कर देंगे ये। अब मैं आपको न्यूज़पेपर पर कटिंग बताती हूँ। जैसे कि अब हमारा ये कपड़े की लंबाई है, पूरी कपड़े की लंबाई है।
कपड़े की लंबाई है तो इसके पूरी कपड़े की लंबाई लेने के बाद में हमारा ये पूरी कपड़े की लंबाई है हमारी। अब कपड़े की लंबाई जैसे हमने गिफ्ट बताई थी आपको, कपड़े में बताई थी 40 इंच की। अब इसमें 40 इंच तो नहीं आ सकती, इसमें ये हमारी कम है इसमें, तो इसके इसी हिसाब से हमने इसमें आपको 40 इंच मानो, ये 40 इंच की हमारी लंबाई होगी। अब इसको 2 तह में रखेंगे। 2 तह में कैसे रखेंगे? इसको 2 तह में हम इसको ऐसे रख लेंगे, डबल कपड़ा रख लेंगे इसको हम, डबल कपड़ा इसके अंदर रखेंगे ऐसे करके। डबल कपड़ा हमारा फोल्ड हो गया, ये फोल्ड कर दी हमने, डबल हो गया। अब इसको जैसे कि 4 तह हो गया हमारा सूट के लिए, 1 2 3 और एक 4, 4 तह में हमने कपड़ा रख लिया। सबसे पहले इसकी 4 तह में हमें लेने के लिए, 4 तह में लेने के लिए इसकी लंबाई लेंगे हम। इसकी लंबाई ले ली 40 इंच। फिर हमने इसका लिया तीरा, तीरा हमारा 6 इंच। तीरे के बाद में सीधा हम इसका लेंगे आर होल, ये है हमारा 7 इंच, जो हमारा यहाँ से हमारा लिया जाता है 7 इंच। इसके बाद में फिर लेंगे चेस्ट की लंबाई, चेस्ट की ये चौड़ाई लेंगे, जिसकी चेस्ट जितनी भी होती है 32 होता है, तो चेस्ट का चौथा प्लस 1 इंच करना है हमें चेस्ट में। जिसकी जितनी भी चेस्ट हो, इसी से हमारा इसी फार्मूला से हमारा निकलेगा चेस्ट का चौथा प्लस 1 इंच, जिसकी जितनी भी होती है। फिर इसके बाद में हम लेते हैं कमर। कमर के लिए क्या नाप है? कमर के लिए हमारा होता है, अब ये बड़ी है तो बड़ी के लिए 7 ले लिया, और यदि हमारा छोटी किसी के छोटा बनाते हैं तो हम इसकी 5 भी ले सकते हैं कमर के लिए लंबाई, और 6 भी ले सकते हैं। अब इसने 7 लिया है, ये 7 इंच के बाद में हमारा ये कमर का हो गया। ये कमर में हमारा चेस्ट का चौथा रहता है, इसमें प्लस नहीं करते, जो हम ऊपर प्लस करते हैं इसमें प्लस नहीं करेंगे हम, इसमें प्लस नहीं करेंगे हम, प्लस नहीं करेंगे हम। मान लेते हैं हम इसमें हिप, हिप में कितना है हमारा? हिप का है, जो भी हमारे हिप होती है उसका हमारा चौथा लेते हैं। चौथा लेने के बाद में हमारे 4, इसमें हमारा जा रहा है 9 इंच का। 9 इंच का इसमें हमारा निशान लगा देंगे इसका को, ये का जैसे हम इसमें निशान लगा देंगे। निशान लगाने के बाद में हमारे अब इसके लेते हैं हम, ये निशान लिया पहले तो हमने कमर का, ठीक, कमर का लिया। फिर इसके बाद में हमने लिया ये, ठीक है, ये लिया हमने हिप के लिए, जो हमारे 4 बनते हैं यहाँ तक हमारा सिलाई लेंगे। फिर 1.5 इंच हमने इसमें एक्स्ट्रा लिया, ये 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया। ऐसे 1.5 इंच पे निशान लगाते रहेंगे, इसी से ही निशान लगा के हम इसको हिप तक ले आएंगे, 1.5 इंच तक, ये 1.5 इंच तक हिप तक ले आएंगे। इसके बाद में हमारी इसकी लंबाई होगी, इस लंबाई में 1.5 इंच में हम सीधा इसको 1.5 इंच में ऐसे मिला देंगे इसको, तो ये हमारी कटिंग हो जाएगी हमारी। ये हमारी चाक की फिटिंग आएगी, हमारी चाक मोड़ने के लिए आएगा। मैं इसको आपको कटिंग करना बताती हूँ। ये हमारा गले का हो गया, ठीक है। गले के हमारे सिंपल गला बना रहे हैं अभी हम, इसमें गोल गला बनाएंगे। ये हमने 2.5 इंच की इसकी चौड़ाई ली, लंबाई हम अपने हिसाब से ले सकते हैं इसमें। ये हमने 6.5 इंच की आगे क्या लिया, तो ये हम अभी पीछे का हम आपको बताते हैं। पीछे का हमारा 7.5 का, 7.5 का इसका गोलाई करते हैं। गोलाई करते हैं ये, तो ये हमारा पीछे का हो गया, ये हमारा आगे का हो गया। अब आधे इंच पे हम इसको निशान लगा के ऐसे मिला देंगे, ये आधे इंच पे मिला दिया हमने इसको। अब इसकी हम कटिंग बताते हैं। अब इसकी कटिंग बताते हैं। ये यहाँ तक हमारे जिसका हिस्सा आ गया, ये 4 पीस कटने के साथ ही। सबसे पहले हम इसको काटेंगे आगे गला, ये क्योंकि गोल गला है। ये पीछे का हम इसको दूसरे 2 पीसों में पीछे वाले हिस्से में फ्लिप करेंगे इसका हम, यहाँ से फिर ये वाली कटिंग। ये भी हमारे 4 की एक साथ हो गई आगे पीछे की।
फिर इसके बाद में हमारा ये हमारे पीछे वाले कटेंगे इसमें। ये देखना पड़ता है क्योंकि हमारे चारों हिस्सा आते हैं हमारे इसमें। ये हमारा पीछे का कटेंगे। अब इसके बाद में हम इसको निकाल लेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम इसमें कुटका लगा लेंगे। कुटका मतलब इसको निशान लगा लेंगे, कमर कहाँ तक आ रहा है हमारा, कमर का हिस्सा आ रहा है यहाँ तक। तो इसको हम ऐसे करके उठाएंगे, चारों में निशान एक से लग जाएंगे, एक कुटका बोला जाता है। फिर इसके बाद में हमने हिप का लगा लेंगे, जहाँ पे हमारी हिप का होता है। ये हो गया। अब इसका जैसे कि हमारे अब 4 पीस है हमारे, ये 4 मतलब ये 1 2 और 3 और ये 4। अब इसको हम 2 पीसों को निकाल लेंगे, नीचे वाले पीसों को निकाल लेंगे इसमें। ये निकाल लिया। तो ये हमारा हो गया। अब ये हमारा इसका पीछे का हो गया, ये हमारा आगे का हो गया। पीछे के में क्या बताते हैं, पीछे वाले में हमारा पीछे गला काटते हैं। उसमें पीछे वाले में गला काटते हैं क्योंकि घेरा होता है ना पीछे का। ये हमारा पीछे का गला कट गया। ये हो गया हमारा आगे का। इसमें ये भी देखना है गले हमारा कैसा आ रहा है। देखो ये आ गया, ये आ गया। अब आपको इसका तो हमने आपको बता दिया है, ये इसका तो मैंने आपको बता दिया। अब इस तरह से हमने ये रखा। ये हो गया हमारा। अब इसके लिए हम आपको एक फिटिंग का वाला दिखा देते हैं। इसमें हम निशान लगाने के लिए जो इस पैटर्न रख के भी करते हैं, तो इसको हम यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। इसको जो हमारे 1.5 इंच हमने जो एक्स्ट्रा ली थी उसकी कटिंग कर लेते हैं हम, क्योंकि ये है पेपर। इसको हम पेपर पर, इसे हम कपड़े पर रख के पैटर्न काट सकते हैं। तो कपड़े पे हमने ये कौन सा था, 1.5 इंच तो लिया था हमने। ये 1.5 इंच हमने इसका एक्स्ट्रा में अलग निकाल दिया। ये हमने अलग निकाल दिया। अब इसका हमारा ये तो हो गया हमारा पीछे का। अब इसको हम जोड़ना बताते हैं हम आपको। ये आगे वाली फिनिशिंग। हो गया हमारी। और यदि हमारी इसकी पूरी लंबाई होती ना तो और लंबा चला जाता है। न्यूज़पेपर छोटे के कारण हमारी इसकी लंबाई है ये। अब हम इसको आपको बाजू भी बताते हैं। बाजू में कैसे गो, हम आपको इजी तरीके में बताएंगे बाजू की कटिंग। सबसे पहले हमने इसकी लंबाई दी। ये अपनी तरफ में रखो, खुली तरफ अपनी तरफ आना चाहिए और बंद तरफ सामने तरफ आना चाहिए। ये ध्यान रखना है आपको। इसमें हम गलती कर देते हैं, ये गलती नहीं करनी है। सबसे पहले हमारा इसकी लंबाई ली, जो हमने ये सबसे पहले हमने इसकी लंबाई ली। कौन सी, बाजू की लंबाई, जो मैंने अभी आपको कपड़े में बताई थी और ड्राफ्ट में बताई थी। कोई पहनता है 6 इंच की बाजू, कोई पहनता है हमारी इस लंबाई के लिए 16 इंच की बाजू, कोई पहनता है हमारी यहाँ तक की चूड़ीदार बाजू होती हैं। तो ये हमें कस्टमर के हिसाब से कंफर्म करके तब हमें इसकी बाजू काटनी है। तो छोटी बाजू हमारी होगी 6 इंच की। 6 इंच की हमने बाजू लेने के बाद में हमने 7 इंच की इसकी हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है हमने मोड़ने के लिए। फिटिंग की हमारी ये चीज़ है। अब इसके बाद में ये लंबाई तो हमने जान ली। अब इसकी चौड़ाई कैसे लेते हैं हम, चौड़ाई कैसे लेंगे, क्योंकि सबकी चेस्ट का अलग होता है। तो इसका चेस्ट का जो लेंगे, चेस्ट का चौथा प्लस 1 इंच, इसमें भी यही लेंगे जो हमने चेस्ट का लिया था उसमें, वही इसमें लेंगे हम नाम। चेस्ट का चौथा प्लस 1 इंच, जो चेस्ट हमारी ये थी, चेस्ट का चौथा प्लस 1 इंच, 4 नाम 36। जैसे हम इसको कैसे करते हैं, इसको जैसे भाग देते हैं इसमें हम, तो भाग कैसे देंगे इसमें, हमारा जो चेस्ट है हमारी 36 चेस्ट है तो 4 से देंगे। 4 सिंग 50, यह 4 पंजे 20, 4 सिंग 24, 4 नाम 36।
प्लस 1 इंच। ठीक है, 4 9 36, इसमें हमारा कुछ नहीं बचा। इसमें 9 इंच और 1 प्लस करके हम 10 इंच की लेंगे। इसमें चौड़ाई हम 10 इंच की हमारी चौड़ाई लेंगे। ये चौड़ाई के बाद में हमारा ये इसमें चौड़ाई के बाद में ये हमारा गोलाई करेंगे। ये 2.5 इंच की लेंगे। इसमें भी हमारा होता है 2.5 इंच भी ले सकते हैं, 3 इंच भी ले सकते हैं गोलाई के लिए। खुली तरफ है ना, ये खुली तरफ में हमने 2.5 इंच लेंगे इसको। तो ये हमारा हो गया ऐसे करके। ये पीछे का हो गया। इसमें फिर हम गहराई करेंगे आगे की। ये हमारी आगे की गहराई होगी। ओके, फिर हमारे जैसे जैसे बताई थी, ये हमारी मोहरी लेनी है हिसाब से। इसकी कटिंग बताती हूँ मैं आपको। अब इसको हम फोल्ड करेंगे। कैसे फोल्ड करेंगे? इसको फोल्ड करने के बाद में इसका मोहरी का हो गया ये हो गया। अभी गहराई लेंगे इसके हम। ये पहले सबसे पहले इसकी पीछे ही काटेंगे हम, ताकि हमारी दोनों की बाजू ये भी 4 में रखना पड़ता है हमें कपड़ा। 1 2 और 3 और 4, ये भी 4 में लेना पड़ता है। इसको बिल्कुल बीचा बीच के लिए हम इसमें निशान लगा लेते हैं। ये बीचा बीच के लिए निशान लगा लेते हैं, ताकि हमारे बीच की जो कंधा होता है, कंधे पे हमारी बिल्कुल सीधी सिलाई आए। सीधी मतलब लाइन हुआ है। ये हो गई हमारी सीधी हमारी बीच की। अब इसमें हम आगे वाले हिस्से में कैसे लगाएंगे? इसको आगे वाले हिस्से में हमारी गहराई करेंगे इसमें। ये चीज़ मिला देंगे। ये हमारे आगे की होगी, ये हमारे पीछे की होगी। अब इसको हम जोड़ना बता देते हैं आपको, इसी तरीके में, बिल्कुल इसी तरीके में। अब जैसे सबसे पहले हम इसका तीरा जोड़ते हैं। हम तीरा जोड़ दिया। तीरा जोड़ने के बाद में फिर हमारा गोल कर, यदि हम गोल बाजू लगाएंगे तो इसको हमारी ये फिटिंग ले लेंगे हम। इसकी ये फिटिंग ले लेंगे हम। ये फिटिंग दे रखी है, ये फिटिंग ले लेंगे हम इसमें। ये फिटिंग लेने के बाद में इसको हम दोनों तरफ से फिटिंग लेने के बाद में इसका फिर हमारा ये क्या होता है, ये पाइपिंग वाला गला है। इसमें डिजाइन का भी होता है, डिजाइन का काटना नहीं पड़ता, वो हमारा बंद रहता है। फिर पहले डिजाइन बनाते हैं, आगे का भी पीछे का भी, जो भी मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी मैं आपको डिजाइन गले कैसे बनाए जाते हैं। गोल गला सिंपल बताया गया है मुझे। इसके बाद में आपको डिजाइन वाले गले बताती हूँ। ये तीरा जोड़ने के बाद में फिर साइड में जोड़ो, फिर इसको बाजू को जोड़ो। ये बाजू जो हमारे तीरे जोड़ने के बाद में बाजू हमारे बिल्कुल ऊपर आनी चाहिए, जो मैंने आपको कट का निशान लगाया था, ये इस टाइप से। फिर ऐसे हमारा जो गहराई वाला हिस्सा आगे आएगा, और जो कम गहराई होती है उसमें हमारे पीछे में आएगा। थैंक यू। आपको वीडियो लाइक करना और सब्सक्राइब करना।